हे गाइस, नमस्ते। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। राधा की दुनिया में आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम गए थे वो फ़ोटो खिंचवाने, क्योंकि कुछ काम था बैंक में मेरा। हमने इस कलर की साड़ी पहनी हुई है, कैसे लग रहे हैं देखो। आज हम जा रहे हैं अपने नाना के बारे में शेयर करने, क्योंकि मेरे नाना बचपन में ही नहीं थे। हम नहीं, मेरी मम्मी भी छोटी थी, 4-5 साल की थी तब नाना मेरे किसी ने मार दिया था उनको। करीबन 60 साल की बात हो गई, क्योंकि मेरे बच्चे आज पूछ रहे थे कि मम्मा आपके नाना कैसे थे, कहाँ थे, हमने नहीं देखा। मेरी बिटिया पूछ रही थी, तो हमने सोचा सबके साथ भी शेयर किया जाए। तो हमने उसको बताया कि मेरी मम्मी को याद नहीं है अच्छे से, तो हम कैसे, हम तो थे ही भी नहीं। मेरी मम्मी बहुत छोटी थी तभी वो नाना मेरे ख़त्म हो गए थे। किसी ने मार दिया था। वो सरकारी जॉब भी करते थे, टीचर थे। बहाने से लेके गए थे। मतलब पहले के ज़माने में मतलब बड़े जो मतलब बहुत बड़ुआर रहते थे, पैसा ख़ानदानी बड़ुआर थे, लेकिन वो पैसे वाले ज़्यादा थे, क्योंकि वो दूसरों की मदद बहुत करते थे। मेरी नानी जैसे तैसे अपने बच्चों को पाला है, पता नहीं कैसे पाला है। आज के ज़माने में होता तो 4 बच्चों को पालना बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि मेरे मामा 2 लोग हैं, मेरी मम्मा और एक मेरी मासी हैं, 4 लोग हैं। सब लोग छोटे छोटे थे। मेरे सबसे बड़े वाले मामा 10 साल के थे। उसके बाद मम्मी थी मेरी 4-5 साल की, फिर मासी थी 1.5-2 साल की। उसके बाद छोटे वाले मामा मेरे पेट ही में थे, तब मेरे नाना एक्सपायर हो गए थे, क्योंकि किसी ने मार दिया था। गला यहाँ से काट दिया था और लाश 2-3 दिन के बाद मिली थी नदी में। झील लगा के पुलिस वालों ने उनको पहले ढूंढा था, उसके बाद में झील में लगाया, उसके बाद में ख़त्म हुआ। पहले के ज़माने में लोग मर्डर ज़्यादा करते थे। आज के ज़माने में तो अपनी ये इतना नहीं होता है कि किसी का खून कर देते हैं, किसी का मतलब वो कर देते, घर बर्बाद कर देते हैं। तो हमने सोचा कि हमने अपने नाना को नहीं देखा, तो हमारे बच्चे भी नहीं। वो भी पूछ रहे थे आज कि हमारा बेटा कह रहा था कि मम्मा मेरे पापा होते तो हम वहाँ घूमने जाते, क्योंकि सारे बच्चे जाते हैं घूमने मतलब अपने पापा के साथ, तो वो देखता है ना, तो मतलब कुछ वो करता है। तो हम भी सोचते थे कि हमारी मम्मी भी तो ऐसा फील करती रही होंगी, मेरी नानी के ऊपर कैसी बीतती रही होगी, कैसे उन्होंने झेला, जैसे हम जैसे झेल रहे हैं उसी तरीके से। तो क्योंकि हमारे तो 2 ही बच्चे, उनके तो 4 थे। कैसे कैसे वो मेरी नानी उनको पाली होंगी, ये तो वही जान सकती हैं, और कोई नहीं जान सकता। जिसके ऊपर पड़ता वही उसी को पता होता, अन्यथा किसी को नहीं पता होता। एक दूसरे का कोई दर्द नहीं समझता है। मेरी मम्मी पापा तो मेरा साथ भी बहुत दे रहे हैं। उनके पता नहीं है, हमको नहीं पता दे रहे हैं, देते थे क्या नहीं देते थे, क्योंकि उनके भी बच्चे भी बहुत छोटे थे। उनके सास ससुर उनके साथ बहुत अत्याचार करते थे, एकदम नौकर की तरह रखते थे मेरी नानी को। मम्मी बोलती थी जब नाना मेरे बाबू मतलब मेरी मम्मी के पापा जब ख़त्म हुए, तो वो बोलती थी कि मम्मी मेरी नानी जब वहाँ पहले रहने भी नहीं देते थे, वो दूसरे के घर में रहती थी, अपनी बहन के घर में, क्योंकि पास ही में गांव था, उसी गांव में बहन भी रहती थी। मेरी मम्मी की मासी भी वहाँ थी, तो उनके घर में रहती थी। 1-2 साल कैसे भी किया, मतलब मामा थोड़ा और बड़े हुए, तब फिर किसी तरीके से उनके घर वाले, मौसी के घर वाले उनके ले जाते थे, वहाँ रखते थे, वो रहने नहीं देती थी। पहले की सास से बहुत वो थी। अब तो हम लोग तो अपने यहाँ रहते, कोई इतना वो भी नहीं करता है।
ना कोई कुछ कहता है, सपोर्ट भी करता है। पहले के ज़माने में तो कोई किसी को सपोर्ट भी नहीं करता था, क्योंकि वो जब हस्बैंड ख़त्म हो जाते थे तो उनको मतलब कुछ वो नहीं किया जाता था। मौसी भी बोलती थी कि हमारे बाबू मतलब उनके पापा उनको बाबू बोलते थे, मेरे बाबू होते तो हम लोग पता नहीं कहाँ से कहाँ होते, क्योंकि सरकारी जॉब करते थे तो बहुत अच्छे से वो करते। लेकिन अब भी ठीक है, लेकिन बाप की मतलब वही होती है, बाप जो कर देते हैं वो ना भाई कर सकता है, ना कोई वो, ना किसी के मतलब चाचा बित्ती करते हैं। ऐसे ही हम भी सोचते थे, आज सुबह से सोचे, कल रात ही से सोच रहे थे कि हम तो चलो मतलब वीडियो बनाते हैं, अब थोड़ा बहुत वो कर देते हैं, मतलब उसमें बता भी देते हैं कि हम ऐसे करें। वो मेरी नानी कैसे करती रही होंगी 4-4 बच्चों को। वो मम्मी भी मेरी बोलती थी कि मतलब हम इतना नहीं रोए जब हमारे बाबू मार डाले गए थे, ओ जितना हम शादी वादी के समय भी नहीं रोए, जितना मतलब हमारे हस्बैंड ख़त्म हुए तब भी सब लोग मतलब मेरे पापा भी और मम्मी भी उस तरह मतलब वो करते। क्योंकि एक माँ बाप का यही वो होता है कि अपने बच्चों को सुखी देखे। जब उनकी बच्चों के ऊपर दुख होता है तो माँ बाप के ऊपर भी तो होता है। मेरी मम्मी हम सबको बहुत वो करती हैं, मेरी मासी लोग भी बहुत वो करती चाहती हैं, क्योंकि हमारी मम्मी के लड़के नहीं थे तो वो सोचती थी कि हमारा लड़का यही, जो हमारी शादी हुई थी तो हमारे हस्बैंड को वो अपना बेटा ही मानती थी, क्योंकि वो मेरे हस्बैंड भी उनको एकदम माँ की तरह प्यार करते थे, बहुत मानते थे। लेकिन भगवान को नहीं अच्छा लगा ना। मेरी मम्मी बचपन से ही दुख झेलती, और लेकिन वो लड़के नहीं हुए थे तो जब हमारी शादी हुई तो बहुत खुश थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड वो बहुत प्यार करते थे। मम्मी भी बहुत करती थी, हस्बैंड बहुत एक दूसरे का ख्याल रखती थी। तो हमको अच्छा लगता, हम इतना नहीं कर पाते हैं अपनी मम्मी के लिए, ना इतना हम सोचते थे, लेकिन हमारे हस्बैंड बहुत सोचते थे, क्योंकि हस्बैंड को लगता था कि उनके मतलब लड़का नहीं है तो हम ही है ना, हम उनका अपने बच्चों की तरह उनको रख, मतलब वो हमको अपना बेटा समझ सकती हैं, हम भी समझते हैं उनको। तो समझते थे, मेरे पापा गर्व से कहते थे कि हमारा बेटा यही मतलब यही सब कुछ करेंगे। भैया किसी को कुछ बोलते नहीं थे, इतना मानते थे, लेकिन भगवान की मर्जी नहीं थी कि मैं पापा को मम्मी को मतलब वो उनको साथ दें या फिर तो सहारा बने। देखो आगे कैसा हो रहा है, मैं बच्चे भी बहुत वो करते हैं, हमको बहुत बुरा लगता है, क्योंकि बच्चे किसी के ऐसे होते हैं तो वो होता है। हे गाइस, अगर कोई ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब खूब सारा प्यार दीजिएगा। बाय बाय गाइस, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, और ना बहुत बड़ा ब्लॉग हो जाएगा। बाय बाय।